क्लोनल रूट स्टॉक पर लगाए गए सेब के पेड़ों के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है। ये सेब के पेड़ों को सीधे बढ़ने और फसल वजन को उठाने की क्षमता प्रदान करता है। सही सहारे के बिना अत्यधिक तूफान, बारिश या बर्फ की स्थिति में सारे पेड़ गिर सकते हैं। न्यूजीलैंड खुशनसीब है कि वहां भूमि समतल व कम पथरीली है। साथ ही वहां पौधों को सहारा देने के लिए रसायनों द्वारा उपचारित लकड़ी के खंभों की अच्छी मात्रा उपलब्ध है। हर तरह के प्रयोग करने व त्रुटियों से सीखने के बाद हाई डेंसिटी प्लांट्स में ट्री सपोर्ट का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। हिमाचल में सीधी जमीन की जगह पहाड़ तथा सहारे के लिए उपलब्ध सामग्री अलग हो सकती है, लेकिन ट्री सपोर्ट बनाने के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन के सिद्धांत एक से हैं। न्यूजीलैंड में ट्री सपोर्ट के लिए लकड़ी के खंभों और लचीली तारों का इस्तेमाल होता है। इसमें 4.2 मीटर का खंभा, जिसकी चौड़ाई 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, भारी मशीनरी के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता है। 1/4 खंभों को एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी में लाइन से गाड़ा जाता है। खंबे का निचला भाग 2 मीटर जमीन में गाड़ा जाता है ताकि खंबे को मजबूती मिले। 2.5 मिलीमीटर चौड़ी तार को अंतिम पोस्ट के नीचे वाले हिस्से में बांधकर ट्राइएंगल बनाया जाता है। अच्छी क्वालिटी की तार इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि वो फसल के भार को संभाल सके। कभी भी खराब क्वालिटी के तार का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खींचते हुए टूट सकता है। त्रिभुज बनाने से दोनों छोरों के निचले भाग को मजबूती मिलती है। एडजस्टेबल स्ट्रेनर्स के इस्तेमाल से तार को मजबूती से बांधा जा सकता है। खंबे के ऊपरी भाग में भी एक तार को बांधा जाता है ताकि पेड़ के सभी हिस्सों को मजबूती मिले। पूरे बगीचे में तारों को खंभों से बांधा जाता है। पौधों को तार से बांधने के लिए प्लास्टिक ट्यूबिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। टिम्बर तथा तारों से बनाया ढांचा न्यूजीलैंड में सफल सिद्ध हुआ है। सपोर्ट सिस्टम्स क्षमता व ऊंचाई प्रयोग किए जा रहे रूट स्टॉक पर आधारित होती है। M9 रूट स्टॉक पर लगे पेड़ों को पूरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। MM111 रूट स्टॉक पर लगे पेड़ थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए पौधों को सीधा रखने के लिए छोटे स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। न्यूजीलैंड में इस्तेमाल किए जाने वाली लकड़ी की चौकी का एक विकल्प हिमाचल में स्टील के खंभों का इस्तेमाल हो सकता है। न्यूजीलैंड में इस्तेमाल किए जाने वाली स्टील के खंभों की कुछ विशेषताएं यह है कि इसकी एक त्रिकोणीय प्रोफाइल है जो इसे बहुत ताकत देती है। इसमें पहले से तारों के लिए छेद किए गए हैं और इसका एक नुकीला सिरा है जिसके माध्यम से इसे छोटी चट्टानों के बीच से जमीन में आसानी से घुसाया जा सकता है, खासकर तब जब खंबे की स्थिति पंक्ति के भीतर है। इन्हें सामने से या जहां खंबे का अंत है टाई बैक मोड में घुसाया जाना चाहिए। हम पंक्ति से सामने सपाट सतह कहते हैं, जिससे कि यह भार उठा सके, और इसे अधिक मजबूती देने के लिए हम इसे इस तरह के कोण पर घुमा सकते हैं। यह एक साधारण पोस्ट ड्रामा है जिसके अंदर हम स्टील पाइप रखते हैं और इसमें इतना वजन है कि यह खंबे को आसानी से अंदर डाल सकती है। हिमाचल में जमीन में गाड़ने वाले हिस्सों को बनाने के लिए स्टील और सीमेंट से बने खंभों को प्राथमिकता दी जाती है। बांस जमीन के ऊपरी हिस्से में सहारा देने के लिए हल्का और मजबूत विकल्प है, जिस पर ओला अवरोधक जालियों को डाला जा सकता है। बांस मिट्टी से संपर्क में आने पर जल्दी ही सड़ जाता है, इसलिए जमीन में गाड़ा नहीं जा सकता। न्यूजीलैंड में बागबान सफेद या पारदर्शी जालियों का उपयोग करते हैं, जिसकी छाया 20% से कम होती है। ये जालियां ओले और सूरज की सीधी धूप पड़ने से होने वाले नुकसान से बचाती हैं। काले रंग की जालियों से पेड़ों पर अधिक छाया पड़ती है। ये सूरज की किरणों को 40% तक रोकती हैं, जिससे फलों की सेटिंग व गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। क्लोनल रूट स्टॉक्स पर उगने वाले पेड़ों के लिए अच्छे डिजाइन वाले सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनसे पेड़ों को सहारा मिलता है जो पौधों की बढ़त और लाभदायक फसल उत्पन्न करने में मदद करता है।